वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट चैप्टर क्या है बेटा आपका? रियल नंबर। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट क्या नाम है बेटा? रियल नंबर। रियल नंबर। अब बेटा रियल नंबर्स पढ़ने से पहले हमें नंबर्स की क्या होनी चाहिए, नंबर सिस्टम की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले तो क्या पढ़ेंगे बेटा? नंबर सिस्टम। के नंबर सिस्टम क्या होता है? ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या होता है बेटा? पहले हेडिंग डालेंगे हम नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा? हम नंबर सिस्टम, नंबर्स के बारे में। ठीक, नंबर्स सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं आपके, वो कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? जो आपके नंबर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं बताओ? जो आपके नंबर्स होते हैं बेटा वो कितने टाइप्स के होते हैं, जल्दी बताओ। तो बेटा जो आपके नंबर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले क्या था आपका? पहला नंबर होता है आपका रियल नंबर। रियल नंबर। दूसरा जो नंबर होता है बेटा वो क्या होता है आपका? इमेजिनरी नंबर। दूसरा नंबर कौन सा होता है बेटा आपका? इमेजिनरी नंबर। पहला नंबर होता है आपका रियल नंबर, दूसरा नंबर क्या होता है आपका? इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? रियल नंबर्स आप फर्स्ट टू 10th, फर्स्ट टू 10th क्लास तक आप जो पढ़ोगे वो रियल नंबर पढ़ोगे, और 11th और 12th में, 11th एंड 12th में क्या पढ़ोगे बेटा आप? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर्स तो आपको पढ़ना नहीं है, क्लास 10th है, सही है। क्लास 10th में आप क्या पढ़ोगे? ओनली रियल नंबर। अब जो रियल नंबर्स होते हैं बेटा वो कौन कौन से होते हैं? जो रियल नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से नंबर्स होते हैं बेटा? तो रियल नंबर्स के अंदर भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। मेन नंबर पढ़ेंगे हम, सारे तो नहीं पढ़ेंगे, जो काम में आएंगे आपके। तो पहला नंबर आपका कौन सा होता है बेटा रियल नंबर्स के अंदर? फर्स्ट नंबर पे आपका आता है बेटा कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, जिसको बेटा हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। कहां तक बेटा? इनफाइनाइट तक। ये आ गया आपका नेचुरल नंबर। इसके बाद आता है बेटा आपका होल नंबर। दूसरे नंबर पे कौन से नंबर्स होते हैं बेटा आपके? होल नंबर। इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। ठीक, अब होल नंबर क्या हुआ बेटा? सबसे पहले आपने पढ़ा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था और 9 था, मगर 0 नहीं था, बस 9 तक नंबर थे। ठीक, तो अब क्या हुआ? होल नंबर्स आ गए। होल नंबर्स का मतलब क्या हुआ? अब नंबर्स को कंप्लीट कर दिया। जीरो का इन्वेंट हो गया, जो जीरो का इन्वेंट करता है किसने करता? आर्यभट्ट ने। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो लग जाएगा, तो 0, 1, 2, 3, 4 और सो ऑन इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे बेटा? आपके होल नंबर्स होंगे। इसके बाद थर्ड नंबर जो आता है आपका मेन, वो कौन सा होता है बेटा? आपका थर्ड नंबर आता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स को बेटा हम आई से डिनोट नहीं करते। इंटीजर्स को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं बेटा? जेड से। जेड फॉर ज्यादा। ठीक, जो इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे वो किससे करेंगे बेटा? जेड से करेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है? जैसे मान लो आप एक नंबर लाइन है, एग्जाम्पल करो आप, एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पर इसके सेंटर पे ये 0 आ गया। ठीक, अब 0 से आप इधर साइड में चलेंगे तो बेटा सारे जितने नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। 0 से इधर चलेंगे बेटा हम, तो सारे के सारे नंबर्स जो होंगे वो आपके क्या होंगे बेटा? नेगेटिव होंगे। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, ठीक, 3 हुआ, 4 हुआ और सो ऑन इनफाइनाइट तक। ऐसे इधर चलेंगे तो -1 हुआ बेटा, -2 हुआ, -3 हुआ, -4 हुआ और सो ऑन माइनस इनफाइनाइट तक। सही है। ये सारे के सारे जो नंबर्स होंगे बेटा वो कैसे होंगे? आपके
इंटीजर्स, और इनके बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल और इर्रेशनल नंबर हो सकते हैं, जिसके 0 और 1 के, 1 और 2 के, यानी इनके बीच में भी जो नंबर्स होंगे वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो मेन नंबर आता है वो क्या आता है बेटा आपका, जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, इसको बेटा आप जो रिप्रेजेंट करते हो, इसको करते हो आप कैपिटल आर से रिप्रेजेंट। जहां भी कैपिटल आर लिखा हुआ दिखाई देगा और आपको नंबर्स के बारे में पता कर रहा हो, तो उसका मतलब क्या है, वो बेटा एक रैशनल नंबर की बात करें हम। ठीक, अब जो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। यानी जो रैशनल नंबर होते हैं बेटा वो कॉम्बिनेशन होते हैं किसका, पॉजिटिव इंटीजर का और नेगेटिव इंटीजर्स का, विच फॉर्म पी बाई क्यू, जो किसकी फॉर्म में होते हैं बेटा, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, और जो Q की वैल्यू होती है, यानी Q का मतलब क्या हो गया बेटा आपका डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर में है ना, तो ये Q रिप्रेजेंट करता है डिनोमिनेटर को होता है, तो Q होता है वो Q नॉट इक्वल टू किसका होता है बेटा, 0 के, यानी Q की वैल्यू कभी भी किसके इक्वल नहीं होगी बेटा, आपकी 0 के इक्वल नहीं होगी। एग्जाम्पल जैसे 0 लिखा, ठीक है बेटा, अब 0 के अपॉन में हम लिख सकते हो ना, तो ये P हो गया आपका और ये आपका Q हो गया, तो ये P बाई क्यू हो गया, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि Q की वैल्यू तो 1 है, तो 0 आपका क्या हो गया बेटा, एक रैशनल नंबर हो गया। इसके अलावा -1/2 प्लस 3/4 -2/5, ये सारे के सारे सोन क्या है बेटा आपके रैशनल नंबर है। ठीक, 0.6 एक ही बार डिजिट है, इसके अलावा 0.33333, यानी सेम नंबर अगर रिपीट होगा तो भी क्या होगा बेटा आपका रैशनल नंबर होगा। ठीक है, या जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाए, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हो गया 25 किसका होता है बेटा, 5 का, तो ये भी आपका क्या होगा बेटा, आपका एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, जो पॉजिटिव इंटीजर हो नेगेटिव इंटीजर दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, आपका रैशनल नंबर कहलाता है, जो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, Q नॉट इक्वल टू किसके होता है, 0 के होता। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा अगला नंबर आपका जो लास्ट है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इसको हम बेटा I से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इंटीजर को किससे करते थे, Z से डिनोट करा हमने, क्योंकि इर्रेशनल नंबर को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे। सबसे मेन चीज क्या है, जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होने वाले। और दूसरी चीज, जितने भी परफेक्ट नॉट परफेक्ट स्क्वायर है वो सारे के सारे क्या होंगे बेटा, आपके इर्रेशनल नंबर होंगे। जैसे देखो √3, अब इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है बेटा, 1.732 समथिंग में नंबर चलता है। ठीक है, तो ये सेम चीज रिपीट नहीं होगी, ना ही खत्म हो रहा है, उसको डिवाइड करते रहोगे आप, तो ये क्या है बेटा आपका एक इर्रेशनल नंबर है। अगर मैं पाई की बात करूं तो पाई भी क्या है बेटा आपका एक इर्रेशनल नंबर है, बट कम जब हम किसकी बात करेंगे बेटा 3.1444 समथिंग में, तो पाई भी क्या होता है आपका एक इर्रेशनल नंबर होगा। मगर अगर मैं बात करूं 22/7 की, तो ये क्या होगा बेटा, पी की वैल्यू 22 हो गई, 7 हो गया आपकी की वैल्यू, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कैसा हो गया आपका रैशनल नंबर हो गया। मगर अगर हम बात करें किसकी बेटा 3.14 डॉट 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 की, तो वो क्या कहलाएगा आपका इर्रेशनल नंबर, या हम ओनली पाई बोल रहे हैं तो पाई भी क्या होता है आपका एक इर्रेशनल नंबर होता। या जैसे मान लो 0.6789, इस तरीके से 100 नंबर आ रहे हैं, कोई भी नंबर का रिपीटेशन नहीं है, तो वो भी क्या कहलाएगा बेटा आपका एक इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। सही है, समझ में आ गई बात। अब ये हो गया आपका नंबर्स के बारे में। दूसरी चीज इसके अंदर जो हम करेंगे, इर्रेशनल नंबर्स को प्रूव भी करना चाहिए, इर्रेशनल नंबर क्यों वगैरह है, पहले एक्सरसाइज में हो जाएगी। पहली एक्सरसाइज में आपके एलसीएम वगैरह भी है, दूसरी एक्सरसाइज में ये है, बट दो एक्सरसाइज में, दूसरी एक्सरसाइज में आपको प्रूफ करना है कि √3 इज अ रैशनल नंबर, ये आपको प्रूफ करना है √2 इज अ रैशनल नंबर,
5 + 2√3 इज अ रैशनल नंबर। इस तरीके के सारे जितने भी नंबर्स हैं वो आपको क्या करने हैं, रैशनल नंबर प्रूफ करने के क्यों है। ठीक है, और पहली एक्सरसाइज में आपको एलसीएम वगैरह निकालना, एलसीएम वगैरह एचसीएफ वगैरह फैक्टराइजेशन मेथड से आप जानते हो निकाल लोगे, मगर इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है हमारा। क्या फॉर्मूला यूज होता है बेटा, वो और देख लो आप। जो आपका एक फॉर्मूला यूज होता है वो होता है आपका एलसीएम यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल होता है बेटा किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं बेटा द फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक, द फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक। सही है, द फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक। क्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल में क्या जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। यानी आपको दो नंबर देगा, दो में से एक का एलसीएम दे देगा तो एचसीएफ निकलवा लेगा, या एलसीएम एचसीएफ दे देगा, एक नंबर दे देगा दूसरा नंबर निकलवा लेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज होना पूरा चैप्टर का आपका निचोड़ है इस वीडियो के अंदर। यानी आपको बस खाली यही करना है, इसमें एक तो एलसीएम निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से, या इस वाले फॉर्मूले से निकाल कर आपको एलसीएम एचसीएफ बताना है, या फिर जो नंबर्स आपको दे रखा है कि वो इरेशनल, जैसे √3 इरेशनल नंबर हर साल एग्जाम में आता है क्वेश्चन इस टाइप का, तो उसको आपको प्रूफ करना कि क्यों है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।